कन्या राशि वालों, आज का ये वीडियो आपके जीवन के हर उस कोने को छूने वाला है जहां हाल ही में उलझन या थकावट महसूस हुई हो। चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताएं हों, प्रेम जीवन की उलझनें, पढ़ाई में ध्यान की कमी, दाम्पत्य संबंधों की जटिलताएं या फिर करियर और व्यापार से जुड़े फैसले। हम इन सभी पहलुओं पर थोड़ी थोड़ी रोशनी डालेंगे ताकि आप आने वाले समय के लिए बेहतर तैयारी कर सकें। सबसे पहले समझिए कि ये महीना बदलावों का संकेतक क्यों बन गया है। एक ओर शनि की वक्री चाल से उत्पन्न ऊर्जा और दूसरी ओर गुरु यानी बृहस्पति का उदय, जो सौभाग्य और अधूरे कार्यों में गति लाने वाले माने जाते हैं। खासकर उन लोगों के लिए यह समय बेहद अहम है जिनके कुछ कार्य लंबे समय से अटके पड़े हैं या जो पिछले 1-2 महीनों से आर्थिक, मानसिक या सामाजिक स्तर पर ठहराव महसूस कर रहे थे। यदि हाल ही में आपको गलत निर्णय लेने पड़े हों या जीवन में कुछ ऐसे लोग आ गए हों जिनसे नुकसान हुआ हो, तो जुलाई का महीना आपके लिए जैसे किसी पुराने घाव पर ठंडी राहत देने वाला मलहम बनकर आ सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं आपके स्वास्थ्य से, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, ये राशिफल मुख्य रूप से आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। हालांकि लग्न या नाम राशि से भी इसे समझा जा सकता है, फिर भी सबसे सटीक विश्लेषण आपकी जन्म कुंडली से ही संभव होता है। अब आते हैं हेल्थ पर, तो कन्या राशि के लिए स्वास्थ्य के कारक माने जाते हैं बुधदेव, जिनका इस महीने कोई राशि परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन वे वक्री अवस्था में जरूर चले जाएंगे। साथ ही 1 जुलाई से 27 जुलाई तक मंगल का द्वादश भाव में गोचर रहेगा, जो सीधे तौर पर रोग भाव को दृष्टि देगा। ऐसे में इस माह आपकी सेहत थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती है। खासकर थकावट, आंखों में जलन, नींद की गड़बड़ी जैसी परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं। यदि आपकी दिनचर्या असंतुलित रही या आप मोबाइल और लैपटॉप पर ज़रूरत से ज़्यादा समय बिताते हैं, तो सिरदर्द, चिड़चिड़ापन या माइग्रेन जैसी समस्याएं उभर सकती है। इसलिए इस महीने खुद को डिजिटल डिटॉक्स देने की कोशिश करें और दिनचर्या को थोड़ा व्यवस्थित रखें ताकि मानसिक और शारीरिक संतुलन बना रहे। इस महीने आपकी सेहत थोड़ी नाजुक रह सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें सिर दर्द या माइग्रेन की शिकायत पहले से रही है। ये दिक्कतें पड़ सकती हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि 28 जुलाई के बाद स्थिति में बदलाव देखने को मिलेगा और एक नई ऊर्जा का संचार महसूस होगा, जैसे शरीर फिर से तरोताजा हो रहा हो। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अतिरिक्त ऊर्जा कई बार संभालना मुश्किल हो जाती है। कुछ लोग इस जोश को वाद विवाद में झोंक देते हैं, तो कुछ गुस्से या जल्दबाजी में खुद को ही नुकसान पहुंचा बैठते हैं। ऐसे में 28 तारीख के बाद आपको खास सतर्क रहने की जरूरत है, चाहे गाड़ी चलाते समय हो या बातचीत के दौरान। कहीं कोई झगड़ा या अनावश्यक बहसबाजी न हो जाए। वाहन सावधानी से चलाएं और किसी से उलझने से बचें, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी बड़ी चोट का कारण बन सकती है। ऊपर से बुध भी वक्री हो रहे हैं। ऐसे में चीजों को लेकर उलझन या मानसिक थकान हो सकती है, लेकिन इसका समाधान भी आपके ही हाथ में है। कोई आकर आपको संभालेगा, इसका इंतजार न करे, बल्कि खुद ही अपने संयम और समझदारी से इस समय को बेहतर तरीके से पार करें। इस महीने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी पूरी तरह से आपकी अपनी है। अपने शरीर और मानसिक स्थिति पर ध्यान देना बेहद जरूरी होगा। अब बात करते हैं छात्रों की, जिनके लिए जुलाई का ये महीना कई मायनों में निर्णायक साबित हो सकता है। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी नए कोर्स या करियर पाथ में प्रवेश लेने का सोच रहे हैं, तो 1 से 17 जुलाई तक का समय काफी सहयोगी रहेगा। इस दौरान बुध की मार्गी स्थिति आपकी एकाग्रता को मजबूत बनाए रखेगी और अध्ययन में निरंतरता बनी रहेगी। ग्रुप स्टडी, मेंटरशिप और यहां तक कि ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स भी आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन 18 जुलाई के बाद जब बुध की चाल बदलती है, तब थोड़ी सावधानी की जरूरत होगी। इस समय कुछ मानसिक उलझने या पढ़ाई से भटकाव संभव है, खासकर अगर आपके किसी करीबी मित्र के साथ कोई गलत फहमी या बहस हो जाए। यह भी संभव है कि कोई दोस्त ऐसा कदम उठा ले जो आपके विश्वास को चोट पहुंचा दे, जिससे आपकी पढ़ाई पर सीधा असर पड़े। ऐसे में सलाह है कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा में बनाए रखें, भावनाओं से बहकर पढ़ाई में गिरावट न आने दें और जहां जरूरत हो वहां शांत रहकर चीजों को सुलझाने की कोशिश करें। 17 जुलाई के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के मन में बार बार ये ख्याल आ सकता है कि शायद ये रास्ता उनके लिए नहीं बना या फिर पढ़ाई में रुचि ही खत्म हो गई है। मन भटकेगा, आत्मविश्वास थोड़ा डगमगाएगा और यह भी महसूस हो सकता है कि जो पढ़ रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा या दिमाग में टिक नहीं रहा। ऐसे में जरूरी है कि आप खुद को स्थिर रखें और नए टॉपिक्स या ज्यादा चीजें सीखने की हड़बड़ी में ना पड़े।
बेहतर यही होगा कि आपने अब तक जो पढ़ा है उसी का दोहराव करें, पुराने नोट्स या प्रैक्टिसेस को दोबारा देखें। यह न केवल आत्मविश्वास लौटाएगा बल्कि स्थिरता भी देगा। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की। जुलाई में 1 से 25 तारीख तक आपकी सोच में भावनाओं की बजाय व्यावहारिकता ज्यादा हावी रहेगी, यानी दिल से ज्यादा दिमाग काम करेगा। इस दौरान दोस्ती और प्रेम के बीच कुछ उलझनें पैदा हो सकती हैं और विशेषकर किसी मित्र के साथ मनमुटाव या गलतफहमी होने की संभावना बन रही है। ध्यान रखें, कई बार हम अपने दिल की बातें या निजी अनुभव यूं ही दोस्तों में शेयर कर देते हैं जो बाद में हमारे ही लिए मुसीबत बन सकते हैं। इसलिए इस महीने रिश्तों में स्पष्टता रखें और अपनी भावनाओं को किसी के सामने जाहिर करने से पहले सोच समझकर बोलें। तो बेहतर यही होगा कि दोस्तों से अपनी बातें साझा करते वक्त उतनी ही जानकारी दें जितनी ज़रूरी हो, ताकि कोई भी करीबी आपकी भावनाओं का गलत फ़ायदा ना उठा सके। अब ज़रा नज़र डालते हैं 26 जुलाई के बाद के समय पर। इस समय आपके कार्यस्थल पर किसी के साथ जुड़ाव गहराने के संकेत मिल रहे हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो सिंगल हैं और जीवन साथी की तलाश में हैं। यह समय खास हो सकता है। संभव है कि आपके ऑफिस या उससे जुड़े किसी संस्थान में काम करने वाला कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में खास भूमिका निभाए। वही पुराने संबंध भी अचानक से लौट सकते हैं, जिससे भावनाओं का एक नया दौर शुरू हो सकता है। अब बात करें विवाहित जीवन की, तो आपके सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति इस महीने मार्गी हो रहे हैं, जो दाम्पत्य जीवन के लिए बेहद शुभ संकेत है। यह परिवर्तन खासकर उन लोगों को राहत देगा जो पिछले 1 महीने से अपने जीवन साथी की सेहत, करियर या रिश्ते में आई खटास को लेकर परेशान थे। गुरु के अस्त होने की स्थिति में जो असंतुलन महसूस हुआ था, वह अब धीरे धीरे संतुलित होता दिखेगा। ऐसे में न सिर्फ पति पत्नी के बीच की जिम्मेदारियों को निभाने में सुधार आएगा, बल्कि जिनके वैवाहिक संबंधों में अस्थिरता थी, उन्हें भी अब स्थायित्व और समझदारी की हवा महसूस होगी। यह समय एक नई शुरुआत की तरह हो सकता है, जहां रिश्तों में भावनात्मक गहराई और आपसी सम्मान की फिर से वापसी होती दिखेगी। अब बात करते हैं आपके भाग्य से जुड़े ग्रहों की चाल की, जो इस महीने आपके जीवन की दिशा को प्रभावित कर सकती है। प्रिय कन्या राशि जातकों, इस समय आपके भाग्य स्थान के स्वामी शुक्रदेव है और इनकी शुभ दृष्टि नैसर्गिक रूप से आप पर बनी हुई है। 26 जुलाई तक शुक्र स्वयं की राशि में स्थित होकर आपके भाग्य भाव में संचार कर रहे हैं, जिससे यह समय आपके लिए राजयोग समान साबित हो सकता है। जिन लोगों को लंबे समय से नौकरी की तलाश है या जो करियर में किसी ठोस मोड़ की प्रतीक्षा कर रहे थे, चाहे वो 1 महीने से हो या 4 महीनों से, उन्हें अब सफलता की किरणें साफ दिखने लगेंगी। अगर आप जॉब में बदलाव चाहते हैं या किसी नई पोजीशन के लिए प्रयासरत हैं, तो यह समय अनुकूल है। सिर्फ नौकरी ही नहीं, व्यापार क्षेत्र में भी नए अवसर मिल सकते हैं। नए लोगों से परिचय होगा और कुछ प्रभावशाली लोग, जैसे आपके सीनियर या गुरु तुल्य व्यक्ति, आपके करियर की दिशा को लेकर आपको महत्वपूर्ण सलाह या समर्थन दे सकते हैं। विशेष रूप से पिता या किसी बुजुर्ग पुरुष का मार्गदर्शन इस समय आपके लिए बेहद फलदायी रहेगा। कुल मिलाकर ये महीना आपके लिए भाग्य की रफ्तार पकड़ने का है। बस जरूरत है मौके को पहचानने और पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ने की। और अब जब 26 जुलाई के बाद भाग्य के स्वामी खुद आपके कर्म भाव यानी करियर हाउस में आकर विराजमान होंगे, तो यकीन मानिए ये समय आपके प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आएगा। खासतौर पर नौकरी पेशा लोगों के लिए यह महीना न सिर्फ प्रमोशन की संभावना लेकर आ रहा है, बल्कि आपकी मेहनत और समर्पण को भी पहचान दिलाने वाला है। इसके अलावा आपकी किस्मत अब आपको कुछ ऐसी लग्जरी चीजों से जोड़ सकती है, जैसे कोई महंगा गैजेट, गाड़ी या घर की कोई आलीशान वस्तु, जो न सिर्फ आपके जीवन स्तर को ऊंचा करेगी, बल्कि आत्मविश्वास और भाग्य दोनों में इजाफा करेगी। अब जब भाग्य का साथ है, तो ये समय किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत, किसी इनिशिएटिव में नेतृत्व संभालने या नया काम शुरू करने के लिए एकदम उपयुक्त बन रहा है। करियर की बात करें तो यहाँ दशम भाव और उसके स्वामी का विश्लेषण अहम हो जाता है। इस समय दशमेश बुध है, जो जुलाई के मध्य तक मजबूत स्थिति में रहेंगे। आप बीच में वक्री भी होंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वक्री बुध भी नौकरी और कार्यक्षेत्र में नकारात्मक नहीं माने जाते, बल्कि कई बार ये स्थितियां नई सोच और पुराने अनुभवों से कुछ अलग करने की प्रेरणा देती हैं। तो कुल मिलाकर यह महीना आपकी तरक्की का मंच बन सकता है। बस खुद पर भरोसा रखिए और समय के साथ आगे बढ़ते रहिए। नौकरी पे 16 जुलाई के बाद एक बेहद शुभ योग बन रहा है। बुध और सूर्य का मिलन आपके लाभ भाव में आदित्य योग का निर्माण करेगा,
जो आपके लिए आय के नए रास्ते खोलने वाला है। ये योग संकेत देता है कि अब आपके रुके हुए धन की प्राप्ति संभव है और जिन क्षेत्रों में आर्थिक ठहराव बना हुआ था वहां से भी अब गति मिलने लगेगी। विशेष रूप से मल्टीपल इनकम सोर्स वाले लोगों के लिए ये समय बेहद फायदेमंद रहेगा। चाहे आप फ्रीलांसिंग से जुड़े हों, कोई नेटवर्किंग बिजनेस करते हों या फिर सामाजिक और प्रोफेशनल आयोजनों में सक्रिय हो, ये गोचर आपकी प्रतिष्ठा और आमदनी दोनों को नई ऊंचाई देगा। इस योग का प्रभाव इतना सशक्त है कि प्रॉपर्टी, वाहन या किसी स्थायी संपत्ति से भी लाभ मिलने के संकेत स्पष्ट दिखाई देते हैं। यदि आप किसी बड़े संस्थान से जुड़ना चाहते हैं या नए जॉब के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए जैसे किसी छिपे हुए राजयोग की तरह काम करेगा। प्रमोशन की प्रबल संभावनाएं भी बन रही हैं और जिन लोगों ने हाल ही में जॉब में बदलाव का मन बनाया है, उनके लिए यह महीना नए अवसरों से भरा हो सकता है। कुल मिलाकर 16 जुलाई के बाद का यह समय सिर्फ नौकरी ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल पहचान और आर्थिक समृद्धि के लिए बेहद अनुकूल है। जरूरत है तो बस आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाने की। अब जरा नजर डालते हैं बिजनेस की स्थिति पर, जहां जुलाई का महीना कन्या राशि के व्यापारियों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आ रहा है। आपके सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति इस महीने उदय हो रहे हैं, जो संकेत देता है कि व्यापार से जुड़ी कई पुरानी रुकावटें अब दूर हो सकती हैं। खासकर 6 जुलाई के बाद से व्यापारियों को किसी शुभ समाचार की प्राप्ति या अचानक से कोई रुका हुआ सौदा पूरा होने की संभावना बन रही है। हालांकि दूसरी ओर शनि की वक्री स्थिति भी आपके साझेदारी भाव को प्रभावित करेगी, जिससे यह महीना पूरी तरह आसान नहीं कहा जा सकता। जिन लोगों का व्यापार पार्टनरशिप में है या टीम के साथ मिलकर चलता है, उन्हें थोड़ा संभल कर काम करने की जरूरत है, क्योंकि सहयोगियों की ओर से लापरवाही या निर्णयों में असमंजस जैसी स्थिति बन सकती है। यह महीना उन व्यापारियों के लिए बेहतर है जो लंबे समय से रुकी ग्रोथ, फंसे हुए पैसे या धीमे चल रहे प्रोजेक्ट्स को गति देना चाहते हैं, लेकिन साथ ही यह समय आपको सतर्क भी करता है कि किसी भी बड़े कॉन्ट्रैक्ट या निवेश में बिना पूरी जानकारी और कानूनी दस्तावेजों के आगे ना बढ़े। अगर किसी डील में स्पष्टता नहीं है तो उसमें हाथ डालना नुकसानदायक साबित हो सकता है। कुल मिलाकर यह समय संभावनाओं से भरा जरूर है, लेकिन हर कदम सूझबूझ और सतर्कता के साथ उठाना होगा ताकि लाभ तो मिले लेकिन जोखिम से बचा जा सके। जब इस महीने शनि की वक्री अवस्था व्यापारिक क्षेत्र को प्रभावित करना शुरू करेगी, तब आपको अपने बिजनेस में शॉर्ट टर्म मुनाफे के पीछे भागने के बजाय लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऐसे समय में जल्दबाजी नुकसान का कारण बन सकती है, जबकि दूरदर्शी सोच आपको स्थायित्व और सफलता की ओर ले जाएगी। अब बात करते हैं उन खास उपायों की जो इस महीने कन्या राशि के जातकों को राहत और उन्नति दोनों प्रदान कर सकते हैं। सबसे पहले मंगलवार को मसूर की दाल किसी जरूरतमंद को दान करें। यह मंगल दोष से राहत देगा और मानसिक ऊर्जा को संतुलित रखेगा। बुध ग्रह को अनुकूल बनाने के लिए बुधवार के दिन तुलसी के पौधे में स्वच्छ जल अर्पित करें। यह उपाय विशेष रूप से आपकी बुद्धि और निर्णय क्षमता को मजबूती देगा। शनि की वक्री चाल के कारण व्यापार और दांपत्य जीवन में असंतुलन की संभावनाएं बनी हुई हैं। इसलिए शनिवार को किसी शनि मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। यह आपके पारिवारिक और व्यावसायिक संबंधों में स्थिरता लाएगा। करियर में तेजी से सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए रोज प्रातः सूर्यदेव को जल अर्पित करें, क्योंकि इस माह बुध आदित्य योग आपके लिए विशेष लाभकारी है। यह योग न केवल रुके हुए कार्यों में गति देगा, बल्कि आपको ऐसे अप्रत्याशित लाभ भी दिला सकता है जो आपकी सोच से परे हो।